BSC9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज पूरा देश शिवमय हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिरों में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से आकाश गुंजायमान है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं देश के उन प्रतिष्ठित शिवालयों में जहां आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां भस्म आरती के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त घंटों की कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर सब मोहित होने लगे। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। आइए लेकर चलते हैं आपको पहाड़ों में, जहां हिमाचल के कुल्लू स्थित भूतनाथ मंदिर में सुबह से ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर शिव भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर की देखने को मिल रही है, जहां आस्था का अनूठा संगम है, जहां शहरवासी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं और लगातार बाबा की जयकार करते रहे हैं। अजमेर के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में प्राकृतिक झरने के बीच शिव आराधना का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। वही बात करें लुधियाना के संगला शिवाला मंदिर की, तो यहाँ की सजावट और भक्तों का उत्साह पंजाब में शिव भक्ति की गहरी जड़ों को दर्शाता है। आपको बता दें, ये सारी तस्वीरों के लिए प्रशासन ने हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि ये महापर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यूपी के उन्नाव में महाशिवरात्रि के पर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। शहर के IBP चौराहे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी, SP जयप्रकाश सिंह और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विधिवत पूजा और हरी झंडी दिखाकर किया। इस जुलूस में भगवान शिव की मनमोहक झांकियां और डमरू दल आकर्षक का केंद्र बने रहे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं के उत्साह और प्रशासन की व्यवस्था के बीच यह उत्सव शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शिव शोभा यात्रा जो लगातार 44 सालों से अनवरत उन्नाव जनपद की शान है, आज शिवरात्रि के महापर्व पर उसका आज विधि अनुसार शुभारंभ हुआ। इसमें मैं, पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय विधायक जी और सभी जनपद के जो विशेष जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण हैं वो मौजूद रहे और बहुत चहल पहल भी है और करीब 600 से ज़्यादा शिव बारातें जनपद के विभिन्न कोनों से आई। हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में और सुखपूर्वक इस पूरे कार्य को संपादित करेंगे। ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के मोहना में किसानों का आक्रोश सुनकर खुलकर सामने आया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को किसानों ने घातक बताते हुए विरोध तेज किया है। इसी मुद्दे पर आयोजित किसान आक्रोश रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से संवाद किया। रैली का आयोजन पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव द्वारा किया गया। वहीं नेताओं ने आरोप लगाया कि इस समझौते से स्थानीय कृषि बाजार और फसलों के दाम प्रभावित होंगे, जिससे किसानों की आजीविका पर भी संकट गहरा रहा है। मोदी जी ने जो ट्रेड डील की, ये किसानों के गले पे तलवार रख के की। जो मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने टेके, ये घुटने वो जो एक फाइल चल रही है, सेक्स फाइल, जिसमें बीजेपी के मंत्रियों के नाम आए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है। अभी आगे और पन्ने खुलेंगे, किसके किसके नाम आएंगे ये खुलासे होंगे, पर इस दबाव में किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। किसानों की
भविष्य की हत्या हो रही है। अरे सबसे ज्यादा मक्का उगाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा सोया स्टेट मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ कपास होता है, तीनों के लिए रास्ते खोले हैं। अमेरिका में एक किसान के पास 400 एकड़ जमीन, जो किसान को लागत लगती है, बीज खाद बोना मजदूरी मशीनरी सब सरकार देती है, 100% सरकार देती है, किसान को लागत जीरो। और हमारे यहाँ सब किसान को लगाना पड़ता है। जो उनके पास बीज है वो उन्नत बीज है। जो सोयाबीन होती है 1 एकड़ में वो हमारे से सीधे 3 गुना होती है, 2 गुना होती है। अगर वहां से सोयाबीन यहाँ आएगी तो स्वाभाविक है यहाँ के किसानों का गला घुट जाएगा। अगर मक्का वहां से यहाँ आएगी। किशनगढ़ में उस समय जनसैलाब उमड़ पड़ा जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। स्वागत के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं जगह जगह फूल मालाओं और नारों के साथ भव्य अभिनंदन किया गया। समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं आयोजन स्थल पर पहुंचने में भीड़ के कारण खास इंतजाम करने पड़े। यह नज़ारा साफ दर्शाता है कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन मजबूत है। जन नेता की पहचान जनता के प्यार से ही होती है। राजनीति के गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कथित बयान माइक पर रिकॉर्ड हो गया। बताया जा रहा है कि वह इमरान मसूद से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, लेकिन माइक बंद करना भूल गए। वायरल ऑडियो में हैदराबाद वाले को यूपी में न घुसने देने की बात कही जा रही है, जिसे लोग अवैसी से जोड़कर देख रहे हैं। बयान सामने आते ही सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष इसे घबराहट बता रहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है। मामले में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया गया है। बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना देंगे, बस बनाते हैं। कौन? हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है। बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना देंगे, बस बनाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शाहबाद मारकंडा में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम श्री स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे मंत्री बेदी ने कहा कि विपक्ष के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है और जनता उन्हें सिरे से नकार चुकी है। पेंशन के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि नायाब सिंह सैनी सरकार ने न केवल पेंशन दी, बल्कि कैंसर और थैलीसीमिया पीड़ितों समेत सभी वर्गों की पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी भी की है। मंत्री बेदी ने पंजाब चुनाव 2027 को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि वहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने स्कूल में 5 नए कमरों का भी भूमि पूजन भी किया और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों को सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद का आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था और यहाँ पर बच्चों की आवश्यकता के लिए 5 कमरों का आज भूमि पूजन किया। जो ग्रांट हमारी पिछले लंबे समय से रुकी हुई थी, उसका आज भूमि पूजन करके शुरुआत करने की आज दिन तय किया गया था। और जिस प्रकार की प्रतिभा और जिस प्रकार का उत्साह बच्चों में आज इस विद्यालय में देखने को मिला, मैं दिल की गहराइयों से यहाँ के टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का और उन अभिभावकों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा के साथ भारत का भावी भविष्य के रूप में ये सब तैयार हो रहे हैं। और इनके उत्साह और जोश के अंदर सारा विद्यालय सरोबार था। आज के इस भव्य कार्यक्रम की मैं जहां आयोजन समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, वहां विश्वास देता हूं कि विद्यालय के किसी भी विकास कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको जितनी भी ग्रांट की आवश्यकता होगी, नायब सिंह सैनी सरकार विद्यालयों के
सुदृढ़ीकरण के लिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। जितना बजट इनको आवश्यक होगा उतना बजट देने का काम करेंगे। विपक्ष केवल झूठ बोलने का काम करता है, सकारात्मक उनके पास कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है। हमने केवल पेंशन देने का ही काम नहीं किया, पेंशन बढ़ाकर देने का भी काम किया। बहुजन समाज पार्टी की सदस्य मेघा लवारिया ने भारत के संविधान और पुलिस प्रशासन पर देशद्रोह वाली टिप्पणी कर डाली है। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन और भारत का संविधान आतंकवादियों को पनाह देता है। इस पुलिस प्रशासन और संविधान से अब उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं। अब संविधान से कोई उम्मीद ना रखे, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। आज भी देखिए, जिन राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला हुआ वो सब बाहर सड़क पे खड़े हैं, और वो हिजड़े तबलीग गैंग वाले, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन अंदर मिली हुई है। ये देखिए ना, सरकार का संविधान है, ऐसा तो नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है उन्हें, बाहर निकलते हैं। गाली छोड़िए सर, ये यूपी के उन्नाव में ओवरलोडिंग और अवैध एंट्री के बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा दिया है। इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने इसे भ्रष्ट भाजपा की चोरी के सबूत करार देते हुए कहा कि यूपी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हाल ही में एसटीएफ की कार्रवाई के बावजूद माफिया और परिवहन विभाग की मिलीभगत ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर महज 120 मिनट में 180 अवैध खनिज वाहन धड़ल्ले से गुजरे। गुरुग्राम की सड़कों पर सुरक्षित बनाने के लिए जिला पुलिस ने अब जीरो टॉलरेंस नीति अपना ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अब केवल चालान से काम नहीं चलेगा, नशे में धुत चालकों का वाहन इंपाउंड तो होगा ही, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। रात के समय विशेष नाकाबंदी कर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से सघन चेकिंग भी करेगी। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि आपकी एक लापरवाही दूसरों की जान जोखिम में डाल सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सड़क नियमों का पालन करें और नशे में स्टीयरिंग थामने की गलती न करें, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखिए, गुरुग्राम पुलिस लगातार सड़कों को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग अभियान चलाती रहती है। तो इसी अभियान के दौरान लगातार ही जो व्यक्ति शराब पीकर या किसी भी नशे के सेवन करके गाड़ी चलाता है, उन व्यक्तियों के चालान गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार किए जाते हैं। पहले ऐसे कानूनी प्रावधान है कि जो व्यक्ति गाड़ी नशे में चलाता है तो उसकी गाड़ी का चालान किया जाता है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जाने के कानूनी प्रावधान है। पुलिस के द्वारा लगातार ये प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। तो एक इस मामले में और सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा जो भी व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता हुआ करके गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा, पुलिस उसके वाहन को इंपाउंड तो करेगी। उसके साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके भी कानूनी कार्रवाई अमल में वो लाई जाएगी। देखिए, अभी ये पुलिस के द्वारा इस कैंपेन की अभी शुरुआत की गई है। आने वाले समय में जो भी व्यक्ति अगर अधिक दारू का सेवन करके खतरनाक तरीके से कोई भी गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो पुलिस उस मामले में एफआईआर दर्ज करके व्यक्ति। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। जीआरपी ने एक ऐसे बुकिंग क्लर्क कम सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है जो यात्रियों को असली के बदले 500 के नकली नोट थमा रहा था। आरोपी देवेंद्र को 3 दिसंबर को दर्ज हुई शिकायत के आधार पर पकड़ा गया है। यह जालसाजी तब खुली जब बिहार जा रहे यात्रियों ने उन्हें मिले जाली नोटों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। जीआरपी थाना प्रभारी हरीश कुमार के अनुसार आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब इस फेक करेंसी नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन नकली नोटों की सप्लाई कहां से हो रही थी। हाँ, उसमें एक पिंटू कुमार जो कमर्शियल डिप्टी हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट हमें जो प्राप्त हुई थी और उस कंप्लेंट के आधार पर एक मुकदमा अंकित देवेंद्र जो उसमें सुपर क्लर्क थे उनके ऊपर अंकित हुआ था 500 के नोटों का।
इस संबंध में जो है जांच जो है की जा रही थी और उसको 9 तारीख को जो है इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया देवेंद्र को और 3 दिन का रिमांड दिया गया है और अभी जांच चल रही है संबंध में। हाँ, उस समय जो डिप्टी कमर्शियल थे उन्होंने कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट के साथ हमारे को जो है 500 के 4 नोट भी नकली जो दिए थे उस कंप्लेंट के साथ में, और वो शिकायत भी साथ में दी थी जो यात्रियों ने पिंटू कुमार जो कमर्शियल है उनको दी थी। नहीं, अभी पता किया जा रहा है, कोई ऐसा मामला इनका दर्ज नहीं है। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अंतर जिला लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अंबाला से एक महिला समेत 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश सबरवाल के नेतृत्व में टीम ने एक नकली ग्राहक भेजकर इस जालसाजी का खुलासा किया। आरोपी ने लिंग जांच के लिए 75,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 39,000 रुपए के नकदी बरामद कर ली गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहित और नैना निजी अस्पतालों में कार्यरत हैं, जो एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश जारी है। देखिए, सिविल सर्जन महोदय को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि शाहबाद के आसपास एक लिंक जांच का गिरोह कार्य कर रहा है। तो हमारे इन्फॉर्मर और हमारी टीम काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इनको दिन की धरपकड़ की जाए। इसी उसमें हमें जनवरी के एंड में एक व्यक्ति मोहित का पता लगा, जो अंबाला में गार्डियन हॉस्पिटल में क्लास 4 की कर्मी की उस पर कार्यरत है। तो उससे बात चल रही थी, तो उसने कहा कि मैं लिंग जांच करवा दूंगा कि कोई महिला डॉक्टर आएगी और वो शाहबाद में ही लिंग जांच कर देगी। इसके लिए मैं 75,000 रुपये लूँगा। तो हमारी टीम ने काफ़ी उसको कोशिश करके उससे बात करके, जिसके लिए उसने 20,000 एडवांस मांगे, तो हमने चाहा कि हम उसको कैश दे दें, तो उसने कहा कि आप मेरे पास 20,000। साइबर सिटी गुरुग्राम में जालसाजी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक 52 वर्षीय शख्स ने मृत व्यक्तियों को जिंदा दिखाकर करोड़ों का प्लॉट हड़प लिया। गुरुग्राम पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने पंजाब के खन्ना से आरोपी हंसराज को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2019 और 2020 में दिवंगत हो चुके एक दंपति को कागजों में जिंदा दिखाया और वजीराबाद से फर्जी जीपीए तैयार करवा ली। इस फर्जीवाड़े के आधार पर 2 करोड़ रुपए में सुशांत लोक स्थित प्लॉट को बेच दिया गया। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब असली वारिस नगर निगम पहुंचे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और उसने फर्जी महिला पुरुष को खड़ा कर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की राशि की बरामद करने में जुटी हुई है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ईओडब्ल्यू 1 की इंक्वायरी के बाद में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी और कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया था कि उसके सास और ससुर के नाम एक प्रॉपर्टी सुशांत लोक पुलिस स्टेशन के एरिया में थी। उन दोनों की मृत्यु के बाद में जब वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए गया तो उसका मालूम हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी। पुलिस के द्वारा इस मामले में चीटिंग से संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक एक्यूज को पुलिस के द्वारा पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। ये जो एक्यूज है इसकी पहचान हंसराज के रूप में हुई है, जो कि 52 वर्षीय व्यक्ति है। ये बेसिकली टैक्सी चलाने का काम करता है। एक्यूज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा बताया गया है कि इसने अपने एक अन्य साथी गौरव के साथ मिलकर के इस प्रॉपर्टी की फर्जी जीपीए उत्तर प्रदेश से तैयार कराई। लेटर ऑन उसने उत्तर प्रदेश से तैयार कराई फर्जी जीपीए के बेस पर ये प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कराई और बाद में इस प्रॉपर्टी को गौरव के नाम ट्रांसफर करा दिया गया था। गौरव कटारिया ने ये जो प्रॉपर्टी थी ये अन्य व्यक्तियों। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज कैथल में अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान उन्होंने जन शिकायतों पर कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मंत्री विज ने जमीन विवाद में संलिप्त एक पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड करने और रिश्वत मांगने के आरोपी जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश दिए। इतना ही नहीं, रोजान नगर पालिका में हुए करोड़ों के कथित गबन की जांच अब विजिलेंस करेगी। बैठक में विज ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विवाह शगुन योजना में गलत तरीके से लाभ लेने वालों
से रिकवरी और हत्या के एक मामले में सीबीआई जांच के लिए गृह सचिव से फोन पर भी बात की। मेरी पावर नहीं है सर। नहीं पावर क्या है? मैं वही पूछ रहा हूं, जिस गाड़ी इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।